Hey everyone, welcome to another study vlog. This is Tanu and it's day 7 of me preparing for bank exams. अगर इस सीरीज़ की बात करूं तो मैं कॉन्टीन्यूसली 7 दिनों से पोस्ट कर रही हूं अबाउट मैं कैसे मैनेज करती हूं अपना 24 आवर्स एज अ बैंक एस्पिरेंट। सुबह की शुरुआत मैंने स्क्वायर्स एंड क्यूब्स की रिवीजन करके करी और आज मैंने लिखा नहीं था, मैंने आज ओरली ही इसकी रिवीजन की थी। अगर अपनी बात बताऊँ तो स्क्वायर्स मुझे 1 to 40 याद हैं एंड क्यूब्स मुझे 1 to 20 याद हैं एंड 40 से 50 तक के स्क्वायर्स में करने का ट्राई कर रही हूँ। फ्रैक्शंस की भी रिवीजन आज मैंने की थी एंड मैंने नोट तो काफ़ी सारे कर रखे हैं बट रिवाइज मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले करती हूँ। इसके बाद स्ट्रेट अवे मैं आ गई थी बोट एंड स्ट्रीम्स की रिवीजन करने। ये जो नोट्स हैं ना, ये मैंने अभी हाल फिलहाल में ही बनाए हैं एंड ये चैप्टर मुझे काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है। आप लोग बताएं कि आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगता है, इजी लगता है, हार्ड लगता है या इजी लगता है स्टिल आप कंफ्यूज होते हैं। मुझे तो ये वाला चैप्टर एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस भी काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है। तो अभी मैं ये कर रही हूँ और इसको करते करते मुझे ऑलमोस्ट 8 बज गए थे, जिसके बाद फिर मैंने लिया एक छोटा सा ब्रेक। और ये जो बुक आप देख रहे हैं ना, ये काफ़ी अच्छी बुक है फॉर प्रैक्टिस। इसमें प्रैक्टिस सेट्स काफ़ी सारे दिए हुए हैं, हर एग्ज़ाम को ध्यान रखा गया है, SBI PO हो या फिर RRB क्लर्क हो, हर लेवल के क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। इसके बाद मैं चाय वगैरह पीकर मेरे ब्रेक के बाद मैं आ गई थी अपनी मॉक लगाने के लिए। आज मैंने SBI क्लर्क मॉक नंबर 6 या फिर 7 लगाया है, जिसके स्कोर्स तो नहीं उतने अच्छे रहे थे बट हाँ, आज मेरी परसेंटाइल अबव 70 थी एंड काफ़ी टाइम के बाद मुझे ये परसेंटाइल मिली है। आज मॉक्स लगाना तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मॉक्स लगाते लगाते ही आप टाइम मैनेजमेंट सीख पाएंगे। धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही हूँ बट आई नीड अ लॉट ऑफ मोर इम्प्रूवमेंट। तो हर दिन एक मॉक लगाते रहें, उसे एनालाइज़ करें। आज की मॉक तो मैं एनालाइज़ ही नहीं कर पाई थी, बाकी मैं आपको बाद में डिटेल शेयर करूँगी कि मेरे इस मॉक्स में कितने मार्क्स हैं और मैंने क्या क्या ब्लंडर किया है। खैर, यहाँ पे मैं अपना टेस्ट दे रही थी एंड उस ये सारी इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन हैं और आप लोगों को भी इनइक्वालिटीज़ में प्रॉब्लम होती होगी ना, आइदर और वाले कॉन्सेप्ट में। मुझे भी प्रॉब्लम होती है सिलॉक्स के, तो मैं अभी कर लिया है सिलॉक्स को, बट इनइक्वालिटीज़ में अभी भी प्रॉब्लम है। तो ये देखिए, अभी IBPS क्लर्क का लाइव टेस्ट ऑन है और ये 3rd एंड 4th ऑफ सितंबर तक के लिए है। तो आज तो मैंने नहीं लगाया है बट कल मैं ये वाला लाइव मॉक लगाने वाली हूँ। तो अभी जो मैंने मॉक दिया था वो था मॉक नंबर, ओके मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ खुद भी। मॉक नंबर 6 था। अटेम्प्ट मैंने 65 किए थे एंड 55 करेक्ट हुए। बहुत सारे आज मेरे इंग्लिश के क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए। पैराजम्बल का एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, एक्चुअली एरर वगैरह के भी क्वेश्चन रॉन्ग हो गए और RC में भी आज मैंने गलती की है। देखिए, लॉजिकल रीजनिंग में भी एक गलती हो गई थी, क्वांट्स में भी 2 गलत किए हैं मैंने आज। खैर, इन चीज़ों के बाद मैंने मल्टीप्लिकेशन की एक क्लास करी थी। एक्चुअली मुझे सिंप्लीफिकेशन में ना मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है जब भी मैं मॉक अटेम्प्ट कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आज इसको 1 घंटा दिया जाए। और स्पीड जब कम होता है ना तो बिल्कुल मतलब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, इन्हीं में टाइम चला जाता है ना, अर्थमेटिक पे मैं आ ही नहीं पाती हूँ। तो इस वजह से आज मैंने ये थोड़ा सा क्लास किया था, देखती हूँ क्या इम्प्रूवमेंट रहती है। स्ट्रेट अवे इसके बाद मैं आ गई थी DI की कुछ क्वेश्चंस करने के लिए, क्योंकि DI में भी कभी कभी टाइम लगता है और अगर आपको टाइम नहीं भी लग रहा है तो आप कंटिन्यू ना DI की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, तो एग्ज़ाम में जाके आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। खैर, यहाँ पे मैंने 4 DI सॉल्व की थी और ये वाली जो DI थी ना डिग्रीज़ वाली थी और डिग्रीज़ वाली DI काफ़ी टाइम टफ लगती है। तो कुछ डिग्रीज़ की वैल्यूज़ होती हैं जो आपको हमेशा याद रखनी होती है। इस वाले DI में तो सारे उन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ किया गया था, तो बहुत ईजीली ये क्वेश्चंस बन गए एंड इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस देख के तो मुझे पहले ही डर लगने लगता है। खैर, डरना नहीं है, क्वेश्चंस को पढ़ना है और काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं, खास करके अगर प्रीलिम्स की बात करें तो इजी ही होते हैं क्वेश्चन। इसके बाद मैंने किया एक मेंस का PDF सॉल्व और इसमें 2-3 क्वेश्चंस आज मैंने सॉल्व किए थे, पज़ल थी और ये ना बिल्कुल प्रीलिम्स से बहुत अलग है। प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के जो टाइप्स होते हैं ना वो बिल्कुल डिफ़र करते हैं मेंस के क्वेश्चंस से। अगर मिसलेनियस की भी बात करूँ तो काफ़ी चेंज आपको देखने को मिलेगा मेंस के एग्ज़ाम में। अगर रीजनिंग सेक्शन की बात कर रही हूँ मैं, खैर ये सब तो करना ही है और क्लासेस ले रही हूँ मैं अभी मेंस की। और आज तो मैं टू डू लिस्ट भी बनाना भूल गई थी, मैंने डायरेक्टली पढ़ाई शुरू कर दी थी।
लास्टली मैंने आज आशीष गौतम सर की जीए की क्लास देखी थी और मैं इनको अभी फॉलो नहीं कर रही हूँ। मैं इनके लेक्चर्स फॉलो नहीं कर रही हूँ। सर पढ़ाते तो काफ़ी अच्छा है। अभी मैं जीए के लिए कुछ और फॉलो कर रही थी। खैर आज मुझे मन नहीं था कुछ पढ़ने का, तो मैंने लेक्चर से देख लिया। और कल से मैं अगस्त की जो जीए है ना उसको कंप्लीट करने वाली हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, अभी मैं कुछ ही दिनों से शुरू किया है मैंने, तो कल से मैं इसको स्टार्ट करूँगी। और ये सब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारे मेंस लगे हुए हैं आगे। हाँ, मैंने ये नहीं बोला कि मेंस मेरे हो गए हैं, बट होने का वेट नहीं कर सकते क्योंकि टाइम तो मिलता नहीं है प्रीलिम्स के रिज़ल्ट के बाद। तो आप लोग मुझसे अपने मॉक्स के जो स्कोर्स होते हैं शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें। और आप लोग भी मुझे बताइए कि आप लोग क्या सोर्स फॉलो कर रहे हैं जीए के लिए, एंड आपको कौन से टीचर सही लगते हैं बाकी अदर सब्जेक्ट्स के लिए। इंग्लिश में तो मुझे अभी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। पैरा जंबल्स तो मुझसे अक्सर गलत हो जाते हैं। पैरा जंबल्स प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा नीड है। पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। मतलब ध्यान से देखो तो पहला तो समझ में आ जाता है और कभी कभी लास्ट वाला भी समझ में आता है, बट लास्टली डे एंड करने से पहले मैं गई थी अपने यूट्यूब स्टूडियो पे सारी प्रोग्रेस वगैरह चेक करने के लिए, और थोड़ी सी एडिटिंग वेडिटिंग की और उसके बाद फिर मैं सो गई। और क्या कर रहे हो यार तुम लोग, अभी तक तुम लोगों ने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया। जल्दी से करो। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग में। बाय बाय।